क्या मुसलमानों ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धोखा दिया? क्या मुसलमानों का धोखा योगी आदित्यनाथ के दिल को दुखा गया है? क्या इस धोखे की वजह से योगी आदित्यनाथ की शैली बदल गई है? दोस्तों, यूपी में 10 विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं। ये विधानसभा चुनाव बीजेपी और इंडिया गठबंधन के लिए बेहद अहम है। बीजेपी के लिए सीटें उसकी साख का सवाल हैं, तो इंडिया गठबंधन के सामने लोकसभा वाले प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है। योगी आदित्यनाथ ने अब खुद इस उपचुनाव की कमान संभाल ली है, लेकिन लोकसभा चुनाव के सबक को वो भूले नहीं। इस सबक को ध्यान में रखकर ही वो नई रणनीति बना रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा सबक है वो है मुसलमानों से मिला धोखा। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे योगी आदित्यनाथ को खुद उनके गढ़ में भी मुसलमानों ने धोखा दिया और इस धोखे के मद्देनजर उनकी बदली हुई रणनीति क्या है। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मन में इस समय इसी साल होने वाले उपचुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर काफी हलचल चल रही है। इस हलचल को गोरखपुर में मुसलमानों से मिले धोखे ने और तेज कर दिया है। योगी आने वाली राजनीति पर रणनीति बनाते समय इस बात को लेकर काफी कंसर्न है कि 2024 के उपचुनाव में उन्हें गोरखनाथ मठ के बगल में रहने वाले मुसलमानों ने भी वोट नहीं दिया, जबकि वर्षों से वो उनके सुख दुख के साथ ही रहे हैं। गोरखनाथ मठ से मिलने वाली दवाइयां और दूसरी सुविधाओं को इन मुसलमानों ने बिना किसी हिचक के इस्तेमाल किया। अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी इन्होंने सीएम से कहा, लेकिन 2024 में जब वोट देने की बारी आई तो समाजवादी पार्टी को चुना। इसकी मिसाल रसूलपुर है। गोरखनाथ मंदिर की बाहरी दीवार से सटा कब्रिस्तान है और उसके बाद रसूलपुर की बस्ती है। आपको बता दें कि रसूलपुर के बूथ संख्या 36 पर 58% मतदान हुआ, जिसमें सपा प्रत्याशी काजल निषाद को 733 और बीजेपी प्रत्याशी रविकिशन को 39 और बीएसपी प्रत्याशी जावेद जिमनानी को महज 7 वोट मिले और बूथ संख्या 35 पर सपा प्रत्याशी को 792 और बीजेपी प्रत्याशी को महज 16 और बीएसपी प्रत्याशी को सिर्फ 10 वोट मिले। जबकि रसूलपुर के लोगों का गोरखनाथ मठ और उसके महंत योगी आदित्यनाथ से सालों से पड़ोसी का रिश्ता रहा है। ये लोग आपस में सद्भाव से रहते हैं। गोरखनाथ मठ के कई कर्मचारी भी मुसलमान हैं, लेकिन इसी रसूलपुर में जब 2024 में वोट देने की बारी आई तो योगी आदित्यनाथ और बीजेपी इन मुसलमानों के लिए पराये हो गए, जबकि इससे पहले के चुनाव में इस क्षेत्र के मुसलमान योगी आदित्यनाथ का ही समर्थन करते रहे हैं। अब आपको गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत मोहनुद्दीन का सेमरा टोला के बारे में बताते हैं। ये टोला मुस्लिम बहुल है। वर्षों से यहाँ के लोग रास्ते के लिए संघर्ष कर रहे थे। 1 किलोमीटर तक उन्हें पगडंडियों से जाना पड़ता था। बरसात में तो हालत भयावह हो जाती थी। 2017 में जब योगी की सरकार बनी तो स्थानीय बीजेपी विधायक ने यहाँ खड़ंजा लगवाया और योगी के दूसरे कार्यकाल में पिच रोड बनवा दी गई। अब इस टोले के लोग हर मौसम में आसानी से आते जाते हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ के बूथ नंबर 60 के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। यहाँ के लोग अपने इस विकास के साथ खड़े नहीं हुए। इस बूथ पर बीजेपी को सिर्फ 60 वोट मिले, जबकि सपा को 356। बताया जा रहा है कि जो 60 वोट मिले उनमें से 5 हिंदू परिवारों के थे। उनमें से ज्यादातर उन 5 हिंदू परिवारों के थे जो इस मुस्लिम बाहुल्य गांव में रहते हैं। दोस्तों, यही नहीं, खबर यह भी है कि योगी आदित्यनाथ को ऐसी पुख्ता जानकारी मिली है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस तरह के आरोप यादव जाति के अफसरों और कर्मचारियों पर भी लगे हैं। इस तथ्य को लेकर भी सीएम योगी काफी चौकन्ना हो गए हैं। दोस्तों, मुसलमानों का ये वोटिंग पैटर्न योगी और बीजेपी के लिए एक बड़े धोखे की तरह है। जिस मोदी और योगी की सरकार ने बिना भेदभाव मुसलमानों को पीएम आवास योजना के तहत घर दिया, बिना भेदभाव गरीब मुसलमानों तक को फ्री राशन पहुंचाया, मुस्लिम महिलाओं के हित के लिए ट्रिपल तलाक कानून लेकर आए, पसमानदा मुसलमानों के लिए विशेष नीतियां बनाने की बात की, उनमें से लगभग किसी मुसलमान ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी ने राष्ट्रवाद की बात की, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी ने माफिया को खत्म कर दिया, सिर्फ इसलिए कि अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया,
सिर्फ इसलिए कि हिंदुओं की भावना से जुड़ी गौ हत्या का विरोध किया गया, सिर्फ इसलिए कि भारत में सनातन धर्म और संस्कृति की बात की गई, सिर्फ इसलिए कि भारत में दारुल इस्लाम का विरोध किया गया, सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम आतंकवाद का विरोध किया गया, सिर्फ इसलिए कि कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा गया। आखिर इन फैसलों से भारत के मुसलमानों को भला क्या तकलीफ है जो उन्होंने बीजेपी को उसके अच्छे कामों के लिए भी वोट नहीं दिया, वो अच्छे काम जो समाजवादी पार्टी या इंडी गठबंधन के दूसरे दलों की सरकार नहीं कर पाई। हाँ, इन दलों की सरकारों ने मुसलमानों का तुष्टीकरण जरूर किया। शायद इसी तुष्टीकरण के अंधेपन ने मुसलमानों को बीजेपी के पक्ष में वोट देने से रोक दिया। दोस्तों, इस धोखे से दुखी योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक शैली में अब बदलाव दिख रहा है। वो और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। अब वो हार्ड हिंदुत्व के रास्ते पर चलते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने हिंदुओं को चेतावनी देते हुए कहा कि बटोगे तो कटोगे। यही नहीं, जाति के नाम पर हिंदुओं को बांटने की कोशिश का भी वो पुरजोर विरोध कर रहे हैं और अपनी सरकारी योजनाओं, नीतियों और निर्णयों से दलितों और पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए लगातार जुटे हुए हैं। दोस्तों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मिले धोखे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।